और हम आ गए हैं प्रगति मैदान भारत मंडपम में। तो चलिए प्रवेश करते हैं इस बार के बुक फेयर में। प्रगति मैदान बुक फेयर में जाने के लिए गेट नंबर 4 का उपयोग करना होता है। जो भी व्यक्ति कार से, बस से या टैक्सी से आते हैं उन्हें इसी गेट से प्रवेश करना होता है। अगर आप अपनी निजी कार से आए हुए हैं तो भैरव मंदिर वाली पार्किंग इसके ठीक सामने है, तो वहाँ पर आप जाके अपनी कार पार्क करिए और फिर आइए और अंदर प्रवेश करिए। स्कूली बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। बच्चे ड्रेस में अगर हैं, यूनिफॉर्म में हैं तो फ्री एंट्री है, लेकिन एडल्ट के लिए 20 रुपये का टिकट लगता है। और इस बार टिकट बुकिंग का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है। पिछली बार यह था कि पेटीएम से बुकिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार दिल्ली मेट्रो का एक अलग से ऐप बनाया गया है। ऐप का नाम DMRC मोमेंटम 2.0 है। आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्रगति मैदान के गेट नंबर 4 पर एक QR कोड लगाया गया है, उस QR कोड से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और इवेंट सेक्शन में जाके अपना टिकट बुक कर लीजिए। पेमेंट ऑप्शंस में UPI का ऑप्शन रहता है, कार्ड का ऑप्शन रहता है, तो जो आपको सूटेबल लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। इस बार का बुक फेयर थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछली बार का अगर आपको याद हो तो जब मैं ऐसे प्रवेश किया था इसी गली से, तो अगल बगल प्रधानमंत्री जी की बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के बहुत बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं प्रधानमंत्री जी कोई फोटोग्राफ नहीं दिखा है और ठीक सामने एक स्कैनिंग पॉइंट लगाया गया है। जैसे दिल्ली मेट्रो में स्कैनिंग होती है आपके सामान की, आपका, तो सेम काइंड ऑफ यहाँ भी जांच हुई है और हमने चेक इन कर लिया है। हमारी स्कैनिंग भी हो गई है। अब चलते हैं बुक फेयर की ओर। हॉल में प्रवेश करने से ठीक पहले यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में उन पब्लिशर्स के नाम हैं और किस वेंडिंग जोन में हैं, कहाँ पर हैं, हॉल नंबर क्या है, स्टॉल नंबर क्या है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ से आप जानकारियाँ ले सकते हैं। 2024 और 2023 वाले बुक फेयर में भी ठीक इसी जगह पर प्रधानमंत्री का सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। वो कटआउट था प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम क्लीन है, सपाट है, आप सेल्फी ले सकते हैं। कुछ अलग यहाँ लगाया गया है, PM नहीं है यहाँ पे। चलिए, हमने हॉल नंबर 5 से प्रवेश कर लिया है और हॉल नंबर 5 में घुसते ही यहाँ पर आपको बुक फेयर की थीम दिखेगी। इस बार की जो थीम है वो भारत के गणतंत्र दिवस के 75 साल पूरे होने पर आधारित है। यहाँ पर रिपब्लिक डे का एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसमें 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की थीम आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले मैं पहुंचा प्रभात प्रकाशन की स्टॉल पर। मुझे हिंदी की किताबें खरीदनी थी, हिंदी ही पढ़ता हूं, तो प्रभात प्रकाशन यहां पर प्रवेश करते ही दिख गया मुझे। और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, प्रकाशन विभाग का। तो यहाँ पर आपको सरकारी किताबें मिल जाती हैं, थोड़ा कम दाम में मिलती हैं, किफ़ायती रेट में मिल जाती हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं। और ये साहित्य अकादमी का स्टॉल यहाँ लगाया गया है। साहित्य अकादमी के जो अपने पब्लिकेशंस हैं उससे संबंधित किताबें आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये सरकारी जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि किताबें बड़े किफ़ायती दाम पे मिलती हैं। इस बार एक और बदलाव जो मुझे नज़र आया वो यह कि हॉल के अंदर भी इस बार देखिए पिज़्ज़ा हट या इस तरह से एक आध दो और वेंडर्स को अलाउ किया गया है जो अपने स्टॉल्स वहाँ पे लगाए हुए हैं। इससे पहले क्या था कि जो वेंडिंग जोन था वो बाहर था, जहाँ पर आप खाने पीने की वस्तुएं खरीद सकते थे। आज भी है, अभी भी है। आप बाहर जाएंगे तो बाहर भी आपको वहाँ वेंडिंग जोन मिलेगा। पुस्तक मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और ये NBT इंडिया के स्टॉल पर हम आ गए हैं। NBT इंडिया की सबसे खासियत अच्छी वाली यह है कि यहाँ भी बहुत ही किफ़ायती दामों पर आपको किताबें मिल जाती हैं। ये तुर्की का स्टॉल है, सऊदी अरेबिया का भी दिखा मुझे, रूस का दिखा और यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह का भी मुझे स्टॉल दिखा यहाँ पर। तो आप
अगर इन देशों से संबंधित किताबें खरीदना चाहते हैं तो इस बुक फेयर में यहाँ की भी किताबें मिल जाएंगी। और ये राजकमल ग्रुप का स्टॉल है, बहुत बड़ा प्रकाशन समूह है, हिंदी के प्रमुख प्रकाशकों में से एक है। यहाँ पर हिंदी की बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं, तो यहाँ भी देख लीजिए। दोस्तों, विश्व पुस्तक मेले से ये रिपोर्ट आपने देखी और मैंने क्या क्या ख़रीदा है इस पुस्तक मेले से, ज़रा आप ये भी देख लीजिए और इसके बाद फिर कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये साहित्य अकादमी वाला बॉक्स मैं खोल रहा हूँ। बॉक्स क्या है, झोला है एक तरीके से। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या ख़रीदा, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपन्यास गोरा, इसे मैंने ख़रीदा है। बहुत दिन से सोचा खरीदने के लिए, फाइनली आज खरीद लिया। और जो हमारी अगली किताब है वो है हमारे प्रिय हम सब के आदरणीय पंडित जवाहरलाल जी, इनकी किताब ली है हमने। और इस किताब के लेखक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी, बहुत करीबी रहे हैं नेहरू जी के, वो हैं इसके लेखक। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये देखिए, मान्यवर कांसीराम जी, लोकदेव नेहरू, आदरणीय जवाहरलाल जी। और इसके जो राइटर हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके अलावा मैंने किताब ली अपने इलाहाबाद शहर के लिए, तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग। इसमें इलाहाबाद के इतिहास के बारे में और इलाहाबाद का जो पुराना शहर था, जो पुरानी बसावट थी, प्रयागराज से इलाहाबाद बनने तक का और फिर से प्रयागराज बनना, शायद वो सारी बातें इसके अंदर मैं पढ़ पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। यही सोच कर मैंने इस पुस्तक को खरीदा है। इनिशियली जो मैं इसमें पढ़ पाया था उसमें इलाहाबाद के शहर, मोहल्ले, गलियों के बारे में, प्राचीन काल में जब ये इलाहाबाद बनाया गया था उस दौर की जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। और ये भारत विभाजन, इस किताब के लेखक लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी, जो अब एडीसी क्या होता है मैं भी समझ नहीं पाया हूँ, जैसे मुझे जानकारी मिल जाएगी कि लॉर्ड, बेसिकली इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो हमारे आखिरी वायसराय थे ब्रिटिश साम्राज्य के, तो उनके एक करीबी अफसर ने इस किताब को लिखा है। और समझते हैं कि अंदर क्या है। तो कुछ और जानकारियाँ भारत के विभाजन के बारे में, तात्कालिक घटनाओं के बारे में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में आपको मिल जाएंगी। तो जैसे जानकारी मिलेंगी आपको बताई जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने इतनी बुक्स इस बार खरीदी है विश्व पुस्तक मेले से। और कैसी लगी किताबें आपको ज़रूर बताइएगा। और आप अगर दिल्ली में हैं या दिल्ली के बाहर हैं और राजधानी में आने का आपका कोई प्लान है तो आइए, विश्व पुस्तक मेले में आपका सभी का स्वागत है। यहाँ आइए, पुस्तकों को खरीदिए और पुस्तकों में पढ़िए। सोशल मीडिया में क्या रखा है, मोबाइल में टिकते रहेंगे, रील देखते रहेंगे, उससे कुछ होता नहीं है। शायद कुछ पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और फिर कुछ बेहतर नागरिक बनेंगे। देखिए ये सारी किताबें हमारे पास हैं। पुस्तक मेले का पूरा टूर करने के बाद बहुत थकान लग जाती है, बहुत बड़े हॉल हैं, पूरा घूमने के बाद आप थक जाएंगे। और जब थकान लगे तो फिर आइए इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई अलग से टिकट नहीं लगता है।